Good morning, students. Today we'll discuss about letter writing. You are living in an age where letter writing is almost irrelevant. Professional जो है वो तो है, लेकिन जो personal letter writing है वो almost zero हो चुकी है. Even you won't know that what is inland letters क्या होते हैं या फिर cards post cards क्या होते हैं. So in general which whatsoever is in our syllabus we have to go through that. So letter writing में सबसे पहले हम application discuss करेंगे. Like you write an application to the principal of your college for because you need a break, you want to take leave for few days or सम रीज़न इज़ देयर बिहाइंड दिस, या आपने कोई डॉक्यूमेंट लेना है, लाइक आपने अपनी DMC लेनी है, आपने अपनी डिग्री लेनी है, आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कॉलेज से इशू करवाना है, या फिर आपने कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, या हैव टू लीव कॉलेज फॉर सम रीज़न, यू आर गोइंग टू सम अदर प्लेस. तो उसमें व्हाट विल यू डू, आपका सारा का सारा जो फॉर्मेट है, अब मैं आपसे सेक्शन वाइज डिस्कस करूँगी. सारे का सारा फॉर्मेट जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टेड है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ वीडियो ऑफ द सेम. जैसे सपोज ऊपर जो 3 लाइन्स रहेंगी, वेर यू विल राइट डाउन योर हाउस नंबर, then your sector number if it is there, and your town whatsoever it is and with your state. ठीक है. या फिर जैसे आप ज्वालाजी की हम बात करते हैं तो what will we do, name of the village and तहसील डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से हमारा जो है सेक्शन रहते हैं. उसके बाद ये लीव अ लाइन, फिर उसके बाद आप डेट डालोगे. डेट कैसे डालोगे, जैसे हिंदी में आप नॉर्मली लिखते हो ना 12 12 हाइफन फिर 10 फिर हाइफन 20, ये गलत तरीका है डेट डालने का. आप क्या लिखोगे 1 to 12th TH OCT अक्टूबर और 2020, या 20th TH करके अक्टूबर 2020. देन यू विल गिव अ स्पेस द प्रिंसिपल GC व्हाट्सएवर इट इज़ वो लिख के फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे. सब्जेक्ट के बाद आप 2 डॉट लगाओगे, कोलन लगता है वो, और टाइटल लिखोगे फॉर सिक लीव और फॉर अर्जेंट पीस लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, या फिर आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फॉर कैरेक्टर इशूइंग ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपने लिखना है वो आप लिखोगे. उसके सो और मैम करके नीचे you'll come you'll just start I want to state that, और I humbly I want to state that, और I want to say that. ऐसे करोगे. बैग वाला कंसेप्ट आप हटा दोगे बिकॉज दिस टेंडेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको हम निकाल रहे हैं. आई एम इल लिख रहे थे, हम उसको भी चेंज कर रहे हैं. आई एम अनवेल करके हम उसको कर रहे हैं. ठीक है, वो आपने सारा लिखा. यू नीड ब्रेक फॉर 2-3 डेज, जो आपको 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे लाइक फ्रॉम काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 20th अक्टूबर टू 22nd अक्टूबर 2020. एक तो 20 आ गई, 21 आ गई और 22 आ गई, तो 3 दिन आपके हो गए. 3 days की लीव थी, विद डेट आपने लिखना है. उसके बाद व्हाट विल यू डू, देन यू लीव अ लाइन, देन योर्स ट्रूली और योर्स ओबीडियंटली योर्स फेथफुली. कोई क्वेश्चन अपने पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाना, अपना नाम लिखना है. नाम के ऊपर सिग्नेचर की स्पेस रखनी है. सिग्नेचर कभी कैपिटल में नहीं होते, याद रखना इस चीज़ को. मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कई बार क्या करते हैं, पेपर में भी जब साइन करने हैं ना तो वो कैपिटल में करते हैं, कैपिटल में नहीं होंगे सिग्नेचर आपके. उसके बाद आप क्या करोगे, अपना क्लास रोल नंबर वगैरह लिख के उसको क्लोज करोगे. दिस वॉज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन. किसको, अगर छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है या इंस्टीट्यूशन के हेड को लिखनी है. एक होती है जॉब एप्लीकेशन, वो क्या लिखोगे, फॉर्मेट वही चलेगा. ऊपर अपना एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, जिसको एड्रेस कर रहे हो वहाँ आएगा. सब्जेक्ट चेंज होगा आपका, ठीक है ना. फॉर जॉब ऑफ और एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ, सपोज टीचर, क्लर्क और अ शेफ़, अ कुक, जो मर्जी है XYZ. ठीक है. उसके बाद सर या मैम करके नीचे वही आएगा, आई हम्बली वॉन्ट टू स्टेट दैट. इस तरह से कर लो. या फिर थ्रू द कॉलम्स ऑफ XYZ न्यूज़पेपर और थ्रू XYZ न्यूज़पेपर आई केम टू नो दैट the XYZ post is lying vacant in your institution or whatsoever, in your hotel or whatsoever it is. जॉब एप्लीकेशन जहाँ आप लिखते हो ना, वहाँ पे आपको रिज्यूमे भी बनाना पड़ता है. तो जॉब एप्लीकेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, जो एप्लीकेशन और राइटिंग फॉर लीव वहाँ से अलग हो जाएगी. फॉर्मेट वही रहेगा, जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो चेंज हो जाएगी एप्लीकेशन की. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को मेंशन करना है और ये बताना है कि आप जो है वो अपना 100% देने के लिए रेडी हो, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. ठीक है. उसके बाद जो है आपके पर्सनल लेटर्स आते हैं.
What are personal letters? I am writing a letter to my friend, like writing a letter to my parent, writing a letter to my sister. These are called personal letters जो आप नॉर्मली लिखते नहीं हो. लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस सभी ने लिखा है +2 में. तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा. आपका एड्रेस ऊपर 3 लाइंस में, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे, फिर स्पेस, फिर डेट, फिर उसके बाद आता है डियर फ्रेंड लिखोगे या डियर नाम लिखोगे, ठीक है. फिर हाय अगली लाइन में बिल्कुल नीचे से जाके हाय. एक्सक्लेमेटरी लगता है, कॉन्डोलेंस लेटर में नहीं लगेगा. कॉन्डोलेंस लेटर में आपका दुख के वे से लेटर शुरू होता है. फिर यू आर लिमेंटिंग द लॉस ऑफ समवन, ठीक है. इन जनरल आप लेटर लिखोगे तो हम क्या लिखते हैं, वी आर लिविंग ए वेरी हैप्पी लाइफ हेयर, होप दैट यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट. और वी आर वेरी फाइन हेयर एंड होप दैट यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट. एक लाइन 2 लाइन से आगे उसका नीचे जो आपने कहानी लिखनी है, व्हाट्स एवर यू वांट टू राइट, यू वांट टू योर फ्रेंड, यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड टू योर प्लेस, और यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड टू अटेंड योर सिस्टर्स और ब्रदर्स मैरिज, यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड टू स्पेंड वेकेशन विद यू एट सम डेस्टिनेशन, कहीं पे जाना है, आप वो लिखोगे. लास्ट में फिर ये लेटर जाता है आपका पैराग्राफ में. लास्ट में पे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ठीक है ना, विद लव, फ्रॉम नहीं लिखना है, विद लव योर फ्रेंड, योर सिस्टर, है ना. और नीचे आपने अपना नाम लिखना है, पूरा नाम नहीं लिखना है. मान लो किसी का नाम जो है राकेश शर्मा है तो वो राकेश लिखा गया या अपना निक नेम लिखेगा, शर्मा वोंट बी रिटर्न. तो ये लेटर इस तरह से क्लोज होगा. ये था आपका पर्सनल लेटर. क्या क्या डिस्कस किया, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, जॉब की एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, पर्सनल लेटर कैसे लिखना है. अब अगर लेटर टू द एडिटर लिखना है तो क्या होगा. ऊपर का फॉर्मेट सेम, डेट तक, द एडिटर, टाइटल ऑफ द पेपर इफ़ इट इज़ द ट्रिब्यून और द हिंदू है, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है. वैसे ही नीचे आपने पब्लिकेशन की, उसके पब्लिश होती है वहाँ का प्लेस है, दिल्ली है, चंडीगढ़ या जहाँ पे भी है. उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है. सपोज आप यू वांट टू राइट अबाउट रिगार्डिंग नॉइज़ पोल्यूशन इन आर एरिया, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, खुला छोड़ के. फिर सर और मैम लिख करके आप क्या करोगे, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन आर एरिया, फुल स्टॉप, वी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ XYZ, ठीक है. वो पूरे का पूरा आप लिखोगे छोटे छोटे पैराग्राफ बना के. क्लोजिंग पे आई होप you will publish it in your newspaper to spread awareness among masses or common people, full stop. और उसके बाद क्लोजिंग वैसे ही जाएगी जैसे नॉर्मल लेटर्स की जाती है, ठीक है. तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, पर्सनल लेटर इंक्लूडिंग लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस, हाउ टू इनवाइट योर फ्रेंड, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफर, फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर और शेफ़ जो भी है, लेटर टू द एडिटर. एक और टाइप का जो ऐसे लेटर आता है, दैट इज़ आपने कंप्लेंट लॉन्च करवानी है. मान लो आपके एरिया में बार बार इलेक्ट्रिसिटी कट लग रही है, आपने कंप्लेंट लॉन्च करवानी है, तो SDO को अगर आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो ऊपर से वही रहेगा, आपका एड्रेस आएगा, फिर नीचे डेट आएगी, द SDO, और जिस एरिया से वो रिलेटेड है वो आएगा. सब्जेक्ट आ जाएगा रिगार्डिंग रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी कट इन आर एरिया, ठीक है. अब क्या करोगे, नीचे से और मैम आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, जो प्रॉब्लम है, टुवर्ड्स डेली इलेक्ट्रिसिटी कट इन आर एरिया, ठीक है. आप फिर क्या रीज़न दोगे कि ज़्यादा गर्मी है, हम लोग परेशान होते हैं, बहुत सा सामान जो है, बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़राब होती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बुज़ुर्ग लोग रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट के कारण बहुत से काम भी रुक रहे हैं हमारे, तो आपने उसको चेक करना है. आई रिक्वेस्ट यू टू पर्सनली लुक इनटू द मैटर एंड ऑब्लाइज, जो लास्ट वाली लाइन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है. कंक्लूडिंग वैसे ही आएगा जहाँ आप अपना नाम लिखोगे पूरा और फिर आप अपना साइन करोगे. SHO को आपने कोई कंप्लेंट लिखवानी है, ठीक है, और बैंक मैनेजर को आपने कोई कंप्लेंट देनी है. इवन इफ एट टाइम्स हमारे बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड गुम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं FIR लॉन्च करवाओ, तो क्या होगा, उसमें भी तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना.
एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, आप वही लिखोगे। पहले आपका एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर द SHO व्हाट्सएवर XYZ जहाँ तक, डिपेंडिंग अपॉन एरिया किसको लिख रहे हो आप, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा रिगार्डिंग लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। फिर आप सर और मैम, आई हम्बली वांट टू स्टेट दैट आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी कार्ड समवेयर इन कॉलेज कैंपस और एट बस स्टैंड। Despite my best efforts, I couldn't find it. I want to lodge an FIR and lodge an FIR, full stop. Kindly register this complaint and oblige. इस तरह से आपने जो है वो एप्लीकेशन लिखनी है। तो इट्स एन आर्ट बेसिकली, आपको पता होना चाहिए आप किस बारे में एप्लीकेशन दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो पर्सनल लेटर हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट रहता नहीं है। हाँ, पर्सनल लेटर जो है ये इनफॉर्मल होते हैं, यू फील लाइक राइटिंग है ना, जो आपका मैंने वो लिख सकते हो। लेकिन जो बिज़नेस लेटर होते हैं, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन आपका फॉर्मल है, आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट फॉर्मल है, आपका लेटर टू द एडिटर फॉर्मल है, आपका जॉब लेटर फॉर्मल है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट ही लिखोगे। एरर्स को अवॉइड करना है दोनों जगह, क्योंकि आप अभी एक्चुअल में लेटर नहीं लिख रहे हो, आप मार्क्स फिच करने के लिए कर रहे हो। और लेफ्ट हैंड वाला फॉर्मेट, जहाँ बिजनेस लेटर होंगे तो वहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, बिजनेस लेटर्स में आपको और भी ज़्यादा पर्टिकुलर होना है, स्टेप्स हैं इसमें। आपको ये पता होना चाहिए आपने किस बारे में लेटर लिखना है, पहले अपना पता होना चाहिए, डेट। उसके बाद आप क्या करोगे, जो है वो जिसको एड्रेस करना है आप उसको एड्रेस करोगे। सब्जेक्ट आएगा, उसका कंटेंट आएगा, वो पैराग्राफ्स में आता है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। इंट्रोडक्शन आएगा, मेन बॉडी आएगा और कंक्लूडिंग पैराग्राफ आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, व्हाट्सएवर यू वांट टू राइट, नेम और कंप्लीट एड्रेस विद डेजिग्नेशन। अगर एनक्लोजर्स लगाए हैं तो एनक्लोजर्स आ जाएंगे, और इस तरह से आपका जो बिज़नेस लेटर है क्लोज होगा। अभी मैं ईमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे बिज़नेस लेटर की बात कर रही हूँ। सो इफ़ यू वांट टू राइट, कुछ लेटर्स ऑफ इंक्वायरी रहते हैं जहाँ आपको किसी से कुछ डिटेल्स चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद आपके जो मैनर्स हैं वो कर्टियस होना चाहिए, बिल्कुल मैनर्ड वे में लेटर लिखना है। आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना है, किस बारे में आप लिख रहे हो। उसके बाद लेटर में जो एक्सप्लेनेशन जाएगी वो इस तरह की होगी कि एक बार रीड करके वो समझ में आ जाए। उसके बाद ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, हैव टू बी पेशेंट, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए जो कंसेप्ट सामने वाले को क्लियर हो जाए। और उसके बाद वो आपने जो है वो करेक्टनेस को इंश्योर करना है। इट इज़ नॉट लाइक कि एक बार लेटर लिख दिया दैट इज़ फाइनल। जब हम बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, ऑफिशियल लेटर्स हम लिखते हैं, तो हम एक बार क्या करते हैं, पहले माइंड में उसको रखेंगे, फिर उसको लेटर को लिखेंगे, फिर हम उसको रीड करेंगे, करेक्शन लगा के फिर फाइनली उस लेटर को हम लोग जो है वो भेजेंगे। सो अगर आपके लेटर्स ऑफ इंक्वायरी है, सम ऑफ द लेटर्स दे आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो, तो पहले तो अपॉलॉजी है कि क्या हो गया, मतलब जो गलत हुआ है उसके लिए अपॉलॉजी रहेगी। व्हेन रिस्पॉन्स हम डालते हैं इंक्वायरी के लिए, मान लो किसी ने मुझे एक हमारी मान लो एक फॉर्म है जहाँ पे बुक्स हम लोग पब्लिश करते हैं, बुक पब्लिश होगी, बुक चली गई मार्केट में, बुक में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, जो सेलर है वो मुझे लेटर ऑफ इंक्वायरी डालेगा, ठीक है। मान लो उसके कवर ठीक नहीं है, कवर्स फटे हुए हैं, 2-3 बुक्स ठीक नहीं है, तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज़ रिस्पॉन्स टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी। इनिशियल क्या होता है, जब आपको कोई पॉइंट आउट होता करता है ना, यू फील अनॉयड, इट इज़ विद ऑल। तो जो लेटर ऑफ इंक्वायरी है, पहले व्हाट्सएवर हैज़ हैपेंड यू नीड टू सीक अपॉलॉजी फॉर दैट। बिगिनिंग में तो वही आएगा, सेंटर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर आपको जो रिसीवर है उसका डालना है, और उसके बाद आपने सेंटर को ये बताना है कि उसकी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया है। एक इंसान ने आपको लेटर डाल दिया कि बुक्स तो डिफेक्टिव है,
आप उसके लिए क्या कर रहे हो, वेदर यू आर टेकिंग बैक दोज बुक्स, यू आर प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा मटेरियल, यू आर प्लानिंग टू रिड्यूस द प्राइसेस, और या आप ये सोच रहे हो कि आप पूरे का पूरा स्टॉक एज इट इज़ से उठा लोगे। उसके बाद आपने सेंडर को थैंक्स करना है कि इतना इंटरेस्ट शो किया है मेरा कंटेंट जो आप मुझे बता रहे हो, व्हाट्स एवर इट इज़। उसके बाद हमें क्या है कि हमें कोई एक्शन लेना है कि हम क्या लेना चाहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हमें इन जनरल नहीं आंसर देना है, हमें किसको रिस्पॉन्ड करना है, जो इंसान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो इंसान उन बुक्स को देख रहा है, ठीक है, जिसने मुझे लेटर डाला है, मुझे उसको ही रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ये बुक्स का नेक्स्ट वर्जन जो है वो बेटर आने वाला है। उसके बाद क्लोजिंग में जो है वो आप जो है फर्दर असिस्टेंस के लिए भी उसको लिख सकते हो। सो देयर इज़ अ सैम्पल लेटर ऑफ रिस्पॉन्स विच इज़ गिवन हियर। सो बताया गया है इसमें, जो लेटर दिया गया है आपकी बुक में, द रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, यहाँ से वो जा रहा है। ये क्या है, ये पर्सनल लेटर नहीं है, प्रोफेशनल है। देन डेट इज़ गिवन देयर, देन किसको जा रहा है वो बताया गया है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीजी डिप्लोमा कोर्सेज उन्होंने बताया हुआ है। तो जिसने इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके लिए एड्रेस किया है कि आपने इंक्वायरी की, लेकिन वो इंक्वायरी क्या थी कि एडवर्टीज़मेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। एक फ़ीमेल ने इंक्वायरी डाली थी कि एडवर्टीज़मेंट तो आपने डाली है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, तो वो इंक्वायरी थी, तो वो सारी डिटेल सेंड करनी है जो रिक्वायर्ड है। और लास्ट में आपने जो है वो अपना नाम और साइन, सिग्नेचर के लिए स्पेस जो है वो ज़रूर रखनी है। सो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन लेटर्स। स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी आपके इस तरह से जाएंगे। और अगर आप जो है वो आप बात करोगे, अगर कोटेशन के रिगार्डिंग आपका लेटर जाता है, तो जो लेटर कोटेशन के रिगार्डिंग जाएगा वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें आपने नेचर ऑफ गुड्स टू बी परचेस्ड, कि आपने लेना क्या है, कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, WH टाइप सारे आपके सारे क्वेश्चन जो हैं। पेमेंट कैसे होगी, आप पेमेंट कैसे लोगे, वो क्लियर करना है। और उसके बाद आप बताओगे कि टाइम डेट प्लेस कोटेशंस का, किस दिन कितने बजे तक आपके पास कोटेशंस पहुंचनी चाहिए, ठीक है, अगर कोटेशन इनवाइट या सेंड करनी है। और सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके उस लेटर में रहेंगी जो आप कोटेशन इनवाइट करने के लिए भेज रहे हो। स्पेसिमन यहाँ पे दिए गए हैं आपकी हेल्प बुक्स, बुक्स में दिया हुआ है स्पेसिमन जो है आपका, उसमें क्या दिया है आपको कि पहले ओबियस है वो पुराना ही पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल एड्रेस नहीं आएगा, या किसी फॉर्म का एड्रेस आएगा, फिर आपका डेट आएगी, फिर आपका रेफरेंस नंबर आता है ऑफिशियल लेटर्स में, किस नंबर पे है, फिर वो आएगा, फिर आप जिसको भेज रहे हो उसका डिटेल आएगी, फिर सर और मैम डिपेंडिंग अपॉन हूसोएवर वुड एक्सेप्ट दैट लेटर, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट आपका ऊपर भी जा सकता है, आपका सब्जेक्ट जो है नीचे भी जा सकता है। फिर इसमें डिटेल्स ऑफ द आइटम्स इज़ गिवन कि क्या क्या आइटम्स जो है वो रिक्वायर्ड है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हमें रिक्वायर्ड है, और हम लोग जो है वो आपको लोएस्ट रेट जो है वो कोट करना है। आपकी कोटेशन हमें कितने बजे, किस दिन कितने बजे तक मिल जानी चाहिए, सील्ड कोटेशन होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जेन्युइन रेट्स होने चाहिए। फिर उसका पर्टिकुलर्स आप दोगे कि क्या चीज़ आपने कितनी क्वांटिटी में लेनी है, और उसके बाद जो है आप क्या करोगे, क्लोजिंग करोगे लेटर की, कि जो लेटर भेजने वाला है वो योर्स ट्रूली योर्स फेथफुली, इस तरह से जो क्लोजिंग करेगा। सो जब आप कोटेशन का रिप्लाई करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी किस तरह से वेरी करेंगी, आइटम्स के नाम वही रहेंगे, बस आइटम का रेट ऐड हो जाएगा, एक चीज़ सेंडर और रिसीवर का एड्रेस चेंज हो जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, और रेफरेंस क्या आएगा, जो लेटर नंबर आपने डाला था, रेफरेंस टू योर लेटर नंबर XYZ डेटेड दिस मच, फाइन। उसके बाद जो है कोटेशन सेंड करनी है, तो ऑब्वियस है जो कंटेंट है उसके सामने आप रेट लगा के भेजोगे, और लास्ट में जो है वो आप ये इंश्योर करोगे कि कितने दिनों में वो जो सामान है वो आपको मिल जाएगा, वो किस कंडीशन में मिलेगा, ठीक है, पैकिंग कैसी रहेगी उसकी। और जो आपका अगर आपको किसी पर्सन को भेजना है तो आप अपना पर्सन भी भेज सकते हो, विल चेक द पैकिंग मटेरियल ऑफ द
कंटेंट्स बीइंग सेंड टू योर प्लेस और सेंड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जितना डिस्काउंट ऑफर करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो रिमीन्स कि लोएस्ट प्राइस पे कोटेशन भेजी है, उसके बाद भी आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो और उसके बाद आप लोग उसको क्लोज करोगे। परचेज लेटर्स सेम पैटर्न पे जाते हैं, आपका वही पैटर्न रहेगा। सप्लाई ऑफ बुक्स, बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, किस कंडीशन में मिलने वाली हैं आपको, वो सारा आप लिखोगे। उसका जो रिप्लाई जाएगा, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा कि वो भी इस तरह से ही जाएगा कि वी नीड ऑल दीज बुक्स जो आपने लिखी हैं लिस्ट में, और अकॉर्डिंगली आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। जो लेटर ऑफ कंप्लेंट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हम लोगों ने जो लेटर ऑफ कंप्लेंट इन जनरल डिस्कस किया है, उसमें क्या है, लेटर ऑफ कंप्लेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है, लेकिन वो कितनी अच्छी तरह से आपने करवानी है, दैट एवर रिमेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले को वो चीज़ प्रिक भी ना करे, चुभे भी ना, और आपका काम भी हो जाए। जब भी हम कंप्लेंट करते हैं, वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, इवन इफ़ यू आर स्पीकिंग, बोलती बार भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले ने तो अमेजिंगली गुड किया है, हमारी हेल्प करने की कोशिश किया, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन चाहिए। सम लेटर ऑफ कंप्लेंट्स आर गिवन। जो ऊपर वाला पैटर्न है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ये सेम रहेगा। उसके बाद आ जाएगा सप्लाई ऑफ, सपोज जो है वो डिफेक्टिव गुड्स का आ जाता है, या सप्लाई ऑफ टॉन बुक्स आ जाती है, सप्लाई ऑफ यू नो अनइवनली प्रिंटेड बुक्स का आ जाता है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो आप जो है शुरुआत कैसे करोगे, बहुत पॉजिटिव वे में करोगे कि टिल डेट व्हाट्स एवर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर कंपनी, इट एवर केम विदाउट एनी mistake or without any complaint. The contents we received, they were in the finest ever condition, लेकिन this time whatsoever the material we have received, it has some problem. So वो problem discuss करोगे and में in a very hopeful way I propose you to send someone or send your executive to me so that I can show you the contents, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आई रिक्वेस्ट यू टू, और आई होप टू हैव अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम यू। बुक का कंटेंट लिखना ज़रूरी नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। सो ये लेटर ऑफ कंप्लेंट है। अब जो रिस्पांस भी तो जाएगा, कंप्लेंट तो किसी ने कर दी, अब रिस्पांस कैसे जाएगा, इसमें भी आपको बहुत कर्टियस लैंग्वेज का यूज़ करना है, सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका जो एड्रेस है जनरल सर और मैम अकॉर्डिंगली आएगा। पॉजिटिवली लिखना है, थैंक्स फॉर योर वर्ड्स ऑफ कंसर्न एंड अप्रिशिएशन। एक ने लेटर लिखा, लेटर ऑफ कंप्लेंट, पॉजिटिव लिखा, लेटर ऑफ कंप्लेंट का रिप्लाई जा रहा, वो भी पॉजिटिव जाएगा। थैंक्स फॉर योर वर्ड्स ऑफ कंसर्न एंड अप्रिशिएशन फॉर आवर कंपनी, ठीक है। टिल टुडे व्हाट्स एवर यू हैव परचेज, यू हैव एवर सपोर्टेड एंड फेवर्ड अस, इस तरह से करके फिर आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू रिसीव अ कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस, जैसे डिफेक्टिव गुड्स है ना, एंड बिकॉज यू हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ इट। ये करके फिर उसके बीच में जो है आपको जो है वो बॉडी ऑफ द लेटर डालोगे। क्लोजिंग में दोबारा से वी रियली फील सॉरी फॉर द ट्रबल, फॉर योर ट्रबल विच वॉज देयर बिकॉज ऑफ आर मटीरियल, ठीक है। सो आर एग्जीक्यूटिव विल टेक इट बैक, और यू कैन सेंड इट बाय पोस्ट या कोरियर से भी आप भेज सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन। सो इस तरह से आपने जो है वो लेटर ऑफ कंप्लेंट को लिखना है। और उसके बाद जो है आपके बैंकिंग कम्युनिकेशन वाले आते हैं। तो आपको पता है कि अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो क्या दोगे आप, अपना एड्रेस दोगे, लाइन स्पेस देके, फिर डेट, फिर स्पेस देके, फिर जिसको एड्रेस कर रहे हो, जनरली मैनेजर को एड्रेस करते हो। ओपनिंग और सेविंग बैंक अकाउंट आ जाएगा सब्जेक्ट आपका, और नीचे ज़्यादा कहानी नहीं लिखते हैं, आई वॉन्ट टू ओपन अ saving bank account in your office, in your bank, so please provide me a copy of the rules related to the opening of new bank account.
और नीचे आपने अपनी डिटेल्स देनी है। उसी तरह से आपने चेक बुक इशू करवानी है, इसी तरह से रहेगा। अगर आपने बैंक से लोन लेना है तब भी आपका इसी तरह से रहेगा। पर्पस ऑफ द लोन यू हैव टू राइट डाउन एंड यू विल से दैट आई हम्बली वांट टू स्टेट दैट आई वांट टू हैव अ लोन वर्थ इतने वॉट्स एवर द अमाउंट वुड बी देयर फ्रॉम योर बैंक एंड आई हैव लर्न दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द फैसिलिटी ऑफ बैंक लोन अप टू कितने परसेंट, कितना अमाउंट है, किसके लिए है, फार्मर्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रन करने वालों के लिए है। और उसके बाद क्लोजिंग जाएगी आपकी। ये सारे का सारा कंटेंट जो है वो आपका इसी तरह से बनेगा। उसका जो है उसके बाद है आपका सेल्स लेटर का जो फॉर्मेट है, ये थोड़ा वेरी करता है आपका। इसमें क्या आएगा, जो आपका एड्रेस है उसके साथ आपका रेफरेंस नंबर भी आएगा। सेल्स लेटर ओबियस है, घर से तो जाएंगे नहीं। सेल्स लेटर जो बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स के लेटर्स हैं, उसके बाद जो है आपका फिर आ जाएगा आपका डेट, स्पेस देने के बाद जो है आपका वो एड्रेस जिसको आप कर रहे हो। आपकी बुक्स में इस तरह का पैटर्न नहीं दिया गया, लेकिन आपने इसी तरह का जो है वो पैटर्न फॉलो करना है। इट इज़ द वे इट इज़ रिटन एंड इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रेंज ऑफ जेंट्स एंड लेडीज़ स्वेटर। जो अगर सेल्स लेटर है तो क्या करोगे आप, किसको भेजोगे, शॉपकीपर को भेजोगे। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रेंज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स, इस तरह से भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या बताना चाहते हो। उसके बाद सर और मैम करके आप लिखोगे, ठीक है। we have introduced we are introducing a new range of new collection of books related to communication skills and personality development। और उसके बाद उन बुक्स के बारे में आप लिखोगे कि इनकी ऑथर कौन है, इनका पब्लिशर कौन है, विदाउट एनी मिस्टेक दे आर बीइंग पब्लिश्ड, इनका आउटर जो है वो कैसा रहेगा, वो अट्रैक्टिव रहेगा, जिसका कंटेंट है इट वुड हेल्प आवर स्टूडेंट्स, लाइक किस किस क्लास के बच्चों के लिए जो है वो यूज़ हो सकती है। इस तरह से जो है आपने इसको प्रिपेयर करना है एंड वी विल प्रोवाइड यू द सैम्पल्स ऑफ द सेम फॉर if you have any further, we hope that we hope to seek your full cooperation in sales of this very book। इस तरह से फिर आपकी क्लोजिंग आ जाएगी। फाइन। और rest of the thing what is left there, these were the concepts related to various letter writing। देखो इसमें हमने क्या क्या किया, हमने एप्लीकेशन राइटिंग से शुरू करके एप्लीकेशन राइट किया प्रिंसिपल को, फिर हमने जॉब के लिए एप्लीकेशन राइट की। रिज्यूमे राइटिंग हमारा रहता है, आई विल सेंड यू वीडियो ऑफ द सेम लेटर ऑन। उसके बाद हमने क्या किया, अभी पर्सनल लेटर्स का हमने डिस्कस किया, लेटर टू द एडिटर हमने डिस्कस किया, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट हमने डिस्कस किया, फिर हमने कोटेशन इन्वाइट करने वाला लेटर डिस्कस किया, फिर हमने कोटेशन को फिर हमने क्या किया कि इनवाइट की, और उसके बाद जिससे इनवाइट की थी फिर हमने उसका रिप्लाई प्रिपेयर किया कि वो किस तरह से कोटेशन लेटर वो प्रिपेयर करेगा। देन वी रोट अ लेटर, इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में कोई नई चीज़ को, फिर उसका लेटर हमने राइट किया। फिर हमने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो है लेटर राइट किया। सपोज एक लेटर ऑफ कंप्लेंट है रिलेटेड टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, और उसमें जो है पहले कस्टमर का कंप्लेंट जाएगा और उसके बाद जो है वो जो फर्म या कंपनी है उसका जो रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली आता है, हमने वो भी डिस्कस किया। सो वी हैव डिस्कस्ड लार्ज नंबर ऑफ लेटर्स एंड देयर पैटर्न। कुछ भी वेरी नहीं करता है, आपकी थोड़ी सी बिगिनिंग वेरी करती है और जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है वो वेरी करता है, क्योंकि वो मेन बॉडी किसके हिसाब से बनेगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से बनेगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ नेगेटिव लेटर, किसी भी कंप्लेंट से रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हो, जैसे आपने पर्सनल लेटर्स में आप लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस लिख रहे हो, आपकी बिगिनिंग अलग रहेगी। जितने भी आप नेगेटिव लेटर्स लिखोगे, मीन्स कि लेटर ऑफ कंप्लेंट को आप जो रिप्लाई करोगे, तो आपका जो लेटर ऑफ कंप्लेंट है वो भी सॉफ्ट जाएगा और उसका रिप्लाई भी सॉफ्ट आएगा। अपॉलॉजी जनरली रहती है, इफ़ वी अपोलोजाइज, अपनी गलती को हम मान लेते हैं तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। इवन इफ़ अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में भी देखें तब भी हम यही मानते हैं, और अगर हम रिटन स्किल्स पे देखते हैं लेटर राइटिंग पे, तब भी यही होता है कि व्हाट्स एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी 100% लाइक इट शुड टच द रीडर समवेयर। ओनली देन हमारा जो पर्पज़ ऑफ राइटिंग है वो फुलफिल होता है, या पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो फुलफिल होता है। सो टुडे यू विल गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ लेटर राइटिंग ओनली। गुड डे।